बच्चों चलिए हम लोग संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रथम पाठ है कविकुल गुरु कालिदासः। कविकुल के गुरु कालिदास। इसका अनुवाद लगाने से पहले चलिए हम लोग जो इसका हिंदी दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंडकाव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास ने कुल 7 ग्रंथ लिखे हैं। 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य जिसको कि गीत काव्य भी कहते हैं और 3 नाटक लिखे हैं। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यः शकुंतला। अर्थात काव्येषु मतलब काव्यों में नाटक सुंदर है। तत्र मतलब उनमें, किसमें, नाटकों में भी रम्यः शकुंतला नाटक सुंदर है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है सबसे सुंदर है। अब आइए हम लोग अनुवाद लगाते हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र में आता है। गद्य का पहले पैराग्राफ का अनुवाद है। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम अर्थात संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि है। मुकुट का अर्थ क्या होता है बेटा? जो सिर पर धारण करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ मणि है। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। न केवल भारत देशस्य अर्थात भारत देश के, अपितु मतलब बल्कि, समग्र विश्वस्य, समग्र अर्थात संपूर्ण विश्व के, उत्कृष्ट कविषु मतलब उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठ कवियों में, स मतलब वह, एकतमो अस्ति, एकतमो मतलब एक हैं, एक अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं। तस्यान्वद्यः कीर्ति कौमुदी। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो तस्य धन अनवद्या। तस्य मतलब उनकी, अनवद्या मतलब अनिंदनीय, अनिंदनीय मतलब जिसकी निंदा ना की जा सके, अर्थात प्रशंसनीय। कीर्ति मतलब यश, यश रूपी। कौमुदी कहते बेटा चांदनी को, तो यश रूपी चांदनी। देश देशांतरेषु, देश और देशांतरेषु मतलब विदेशों में, देश के बाहर, देश विदेशों में प्रसितास्ति मतलब फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लब्ध्वा मतलब लेकर के या प्राप्त करके, स्वः कवि कर्मणः देववाणीम अलंकुर्वाणः सा न केवलं भारतीयः कवि अपितु तु विश्वः कवि इति सर्वैः आद्रियते। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि के कर्म से, देववाणी कहते हैं बेटा संस्कृत भाषा को, तो संस्कृत भाषा को अलंकुरवाणा अर्थात सुशोभित करते हुए या अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवि हैं अपितु मतलब बल्कि विश्व कवि हैं। सर्वे आदृति मतलब सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। अर्थात कि भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि के कर्म से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए वह न केवल भारतीय कवि हैं बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। अब बेटा दूसरे पैराग्राफ का अनुवाद अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।